हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल होती हैं और किस तरह से हम अपनी जो नीड्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, और कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है बच्चों। ऐसे जो टर्म 1 है आपका, उसका एग्ज़ाम हो चुका है और अब टर्म 2 के लिए आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो आपकी कंटिन्यू कर दी गई हैं। और एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि डेली आपको सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट मिलेंगी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट आपको जो है डेली मिलने वाली हैं, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट की। तो थोड़ा सा आपका वर्कलोड जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि जो गुड्स होता है, सामान होता है, उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके। रॉ मटेरियल होता है जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, उसको प्रोसेस करके सामान तैयार करना लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्लियर। अब देखिए, फॉर एग्जांपल शुगर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन। अब जो शुगर केन है उससे शुगर बनाई जाती है। अब अगर हम देखें, शुगर केन का जो इम्पोर्टेंस है वो शुगर के कंपैरिजन में कम है। कम इन द सेंस कि हम शुगर केन से मिठाइयाँ नहीं बना सकते, लेकिन जब शुगर केन से शुगर बन जाती है तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसीलिए शुगर की प्राइस वो ज़्यादा होती है जब शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, कॉटन होती है। ठीक है, कॉटन अगर हम एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं तो हमें सस्ती मिलेगी, लेकिन अगर हम कॉटन की बनी हुई शर्ट लेते हैं, सूट लेते हैं, तो वो जो है क्या होगा, वो उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है वैल्यूएबल भी होगा और उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस होके आया है। एक तो वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाती है, दूसरा क्या है कि अब जो है वो ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है। क्लियर। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल की कीमत को भी बढ़ाते हैं और उसकी जो यूज़ है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। नाउ पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, क्लियर, वो क्या करते हैं, जो भी प्राइमरी मटेरियल है यानी रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड्स में बदल देते हैं, सामान में बदल देते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एट्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो जो वर्कर हैं एम्प्लॉय जो कि स्टील फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कार, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की जो है क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस आप लिख सकते हो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड किया है इंडस्ट्रीज़ ने। एग्रीकल्चर में बहुत सारा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमें इंडस्ट्रीज़ ने दिए हैं। ठीक है, चाहे वो हैंड पम्प्स हैं या फर्टिलाइज़र्स हैं बहुत अच्छे वाले, जिनसे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, तो वो सभी एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज़ की देन है। इसलिए एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन जो आया है वो इंडस्ट्रीज़ के कारण आया है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटी। तो रीजनल जो डिस्पैरिटी है, जो एक क्षेत्र के अंदर जो असमानताएं होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा उनको कम किया जा सकता है। लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम होगी, तो एक जो अमीरी गरीबी का फ़र्क है वो भी यहाँ से मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को दूर करना। ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
जितने ज़्यादा रोज़गार हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज़ के कारण है उतने और किसी क्षेत्र में नहीं है। बहुत से सारे रोज़गार इंडस्ट्रीज जो क्षेत्र है वो हमें प्रोवाइड करता है। ब्रिंगिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए अगर मान लीजिए कंट्री में, हमारे कंट्री में एक चीज़ का प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे होता है, तो उसका प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे होता है, क्वालिटी अच्छी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज यानी एक फॉरेन करेंसी जो है वो हम अपने इंडिया, हमारा इंडिया जो है वो क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये सारी इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या रिलेशन है। तो हमने अभी समझा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, agriculture based industries depend on agriculture for raw material, whereas industries provide various products such as irrigation pump, fertilizer, pesticides, machine, tools etc. to agriculture। तो देखिए जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे हमने अभी कहा कि अगर चीनी बनानी है तो शुगर केन चाहिए, शुगर केन कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एग्रीकल्चर के लिए जो हैंड पंप हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो कहाँ से चाहिए, वो भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे, वो इंडस्ट्रीज से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट की हेल्प से एग्रीकल्चर जो आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। Manufacturing industry has not only assisted in agriculture production but also made the production process very efficient। तो इससे केवल प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं होता बल्कि जो प्रोसेस एग्रीकल्चर का उसको भी ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ईजी बना देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही ईजी बच्चों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम ऑलरेडी वर्कशीट में समझ चुके हैं। तो बहुत ही आसान से 3 जो है क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है रॉ मटेरियल की हेल्प से, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड दिया गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। इम्पोर्टेंस में आप लिखेंगे, फर्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर टू एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी। नंबर फोर्थ है इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड नंबर फिफ्थ है ब्रिंगिंग इन मच नीडेड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं। सो आंसर रहेगा, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटीरियल, whereas industries provide various products such as irrigation pump, fertilizer, pesticide, machine, tools etc. to agriculture. Agricultural productivity has increased with the help of these products. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। तो ये जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है उसको एफिशिएंट भी बनाता है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।